लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में कि एनसीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। और हमने देखा था कुछ कमांड्स, ठीक है, एनसीएल की एडहॉक कमांड्स। तो आज थोड़ी एडहॉक कमांड्स और कवर करते हैं, उसके बाद हम प्लेबुक कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मशीन लॉन्च करता हूँ। शेयर द स्क्रीन। ओके, हम क्या करते हैं, दो मशीन क्रिएट करते हैं फटाफट से। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने तीन जगह पे डाल के देखा था, और तीनों पे हमने देखा था कि प्रायोरिटी किसकी कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, दिस वन, लॉन्च। ओके, तो क्या होगा अभी, जैसे हम एडहॉक कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि एनसिबल के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं एनसिबल के पास। बट एक मॉड्यूल था कमांड मॉड्यूल, ठीक है। वो कमांड मॉड्यूल क्या बोलता है, एक सेकेंड, हाँ, एक मॉड्यूल था कमांड मॉड्यूल, ठीक है। उसमें आइटम पोटेंट का फीचर नहीं आ रहा था, करेक्ट। तो एनसीएल बोलता है कि मेरे जो मोस्टली मॉड्यूल्स है वो आइटम पोटेंट होते हैं, मतलब एक बार टास्क परफॉर्म कर देंगे तो वो वापस नहीं करेंगे। बट जो कमांड है वो क्या करता है, वो मशीन के स्टेट को चेक नहीं करता और वापस से उसको चेंज बता देता है कि हाँ आपका चेंज हुआ है। बट अगर हम उस सर्वर पे जाके चेक करते हैं तो क्या मिलता है, वो फाइल चेंज नहीं होती, वो फाइल एग्जिस्टिंग ही रहती है जो मैंने भेजी, ठीक है। ऐसा ही एक सेम कमांड होता है, एक सेम मॉड्यूल होता है विच इज कॉल्ड शेल मॉड्यूल, ठीक है। शेल मॉड्यूल भी ऐसा बिहेव करता है, मतलब होता तो आइटम इम्पोर्टेंट है, बट ये ऐसे बोलते हैं, जिसने ये कमांड्स बनाई है, जिसने ये मॉड्यूल बनाया है, वो बोलता है कि ये मशीन के स्टेट को चेक नहीं करेगा कि वो पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये चेंज नहीं बताता हमेशा जब भी आप उसको रन करते हो, ठीक है। बट और अदर मॉड्यूल्स जैसे हम आज कवर करेंगे, जैसे कॉपी मॉड्यूल है, ठीक है। कॉपी मॉड्यूल देखेंगे हम आज, ठीक है, कि कॉपी मॉड्यूल कैसे काम करता है। इस ये मॉड्यूल होता है आइटम मॉड्यूल, मतलब इस मॉड्यूल को पता रहता है कि वो टास्क परफॉर्म हो चुका है तो उसको वापस परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रेयर एक्सेप्शन केस थे वो एक तो कमांड में आता है, एक शेल में आता है, और एक और मॉड्यूल होता है उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या है, तो उससे भी ऐसा होता है। तो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आइटम पोटेंट का फीचर नहीं देते हैं, करेक्ट। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं, हमारा मशीन लॉन्च हो गया, ठीक है। तो इस मशीन का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, वर्कर। ओके, तो इस मशीन में लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका होस्ट नेम सेट कर लेते हैं। सी BLE, ठीक है। तो इसका हमने होस्ट नेम सेट कर लिया, फटाफट से की जनरेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो की होगा इस फोल्डर के अंदर पब्लिक की, उसको हम क्या कर देंगे, हमारे वर्कर पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये अपना वर्कर मशीन है, इसमें हम लॉग इन करते हैं। इसका भी होस्ट नेम सेट कर लेते हैं।
ओके, तो फटाफट से क्या करते हैं, हम डॉट SSH फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे हम ऑथराइज्ड की के अंदर हमारा कंटेंट पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमारा पब्लिक की है। ठीक है, अब मैं यहाँ से उस मशीन पे SSH करता हूँ, SSH रूट @ और जो मेरा वर्कर मशीन है उसका जो IP है, प्राइवेट IP, वो हम उस पर SSH करते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट जनरेट करेगा और मैं लॉग इन हो चुका हूँ इसके अंदर, वर्कर मशीन के अंदर। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, मैं वापस से एनसिबल की मशीन में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको एनसिबल पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम फटाफट से एनसिबल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कमांड होती है। ठीक है, एनसिबल इंस्टॉल हो गया। एनसिबल हाइफन हाइफन वर्जन हिट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो नन है, और ये हम कवर कर चुके हैं इसमें लास्ट क्लास में कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल नन क्यों होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वो बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम कहाँ बनाएंगे, डिफॉल्ट लोकेशन में, जो कि एनसिबल का डिफॉल्ट लोकेशन है। ठीक है, आप अपने एनसिबल के प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो, जहाँ पे आपको बनाना है वहाँ बना सकते हो। ठीक है, etc एनसिबल। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ विच इज ansible.cfg, CFG। ओके, और साथ में एक और फाइल होगी विच इज अ होस्ट। ठीक है, हम ansible.cfg में जाते हैं और यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर लिखते हैं। ठीक है, जिसमें वन ऑफ द होगा इन्वेंट्री। ठीक है, और जो मेरा इन्वेंट्री होगा वो कहाँ होगा, वो होगा ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर होस्ट। ओके, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे होस्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं एंट्री कर देता हूँ मेरे वर्कर मशीन की IP। ठीक है, ठीक है, सीधा अब मैं रन करूंगा एनसिबल हाइफन हाइफन वर्जन, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन मिल जाएगा विच इज etc ansible.cfg। और अगर आपको होस्ट भी देखने हैं, तो आप कौन सी कमांड रन कर सकते हो, आप रन कर सकते हो ansible all हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। ओके, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप हाइफन वी पास करते हो तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बताएगा कि आपका जो होस्ट है, ठीक है, वो उसका जो पाथ लिखा हुआ है इन्वेंट्री में, वो कौन सा फाइल का पाथ लिखा हुआ है होस्ट का। ठीक है, तो आप इस ansible.cfg में जाके चेक कर सकते हो बाय यूजिंग हाइफन, ये ऑप्शन आपको ये विजिबल होता है। ठीक है ना, ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो मॉड्यूल्स हम प्ले बुक में, उसको बाद में लिखेंगे प्ले बुक में कैसे लिखते हैं, उससे पहले हम उसको एडहॉक में देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एक मॉड्यूल बताया कि हम कौन सा मॉड्यूल लिखेंगे, कॉपी मॉड्यूल। ठीक है, अब इस कॉपी मॉड्यूल के बारे में, ठीक है, ये कॉपी मॉड्यूल क्या करता है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉपी करता होगा कुछ फाइल्स को या फिर कुछ और करता होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा होता है डॉक्यूमेंटेशन लिख लो। ठीक है, अभी एनसिबल, अगर आपको कमांड लाइन से चेक करना है तो आप एनसिबल की कमांड लाइन से भी चेक कर सकते हो, जस्ट एनसिबल हाइफन डॉट देन हाइफन एल। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, देखते हैं, माइट भी इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो देखो, ये सब जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ये सब दिखा रहा है मुझे अभी। ठीक है, बट मुझे नहीं चाहिए इतने सारे मॉड्यूल्स, मुझे सिर्फ कॉपी मॉड्यूल्स के बारे में जानना है। तो मैं क्या करूँगा, हाइफन एल की जगह में लिखूंगा कॉपी। ठीक है, तो इसने मुझे सिर्फ कॉपी मॉड्यूल के बारे में बता दिया, और कॉपी मॉड्यूल का जो सोर्स कोड है
वो ये बोल रहा है कि इस लोकेशन पे आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो क्या सोर्स कोड लिखा हुआ है कॉपी मॉड्यूल का, ठीक है। अब इस कॉपी मॉड्यूल में मल्टीपल मल्टीपल एट्रीब्यूट है, मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी टास्क, मान लो एक टास्क आया आपके पास कि मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल को कॉपी करना है मेरे मैनेज्ड होस्ट पे, मतलब मेरे वर्कर मशीन में मुझे फाइल्स को कॉपी करना है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करना है। तो इन मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करना है, तो फाइल मुझे कहाँ से कॉपी करनी है और कहाँ पे कॉपी करनी है वो मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। मतलब जहां से मुझे कॉपी करना है वो तो होता है सोर्स, ठीक है, और जहां पे मुझे कॉपी करना है वो होता है डेस्टिनेशन, ठीक है। और इस सोर्स और डेस्टिनेशन में हम क्या बोलते हैं, उस फाइल का लोकेशन बताते हैं कि ये फाइल कहाँ पड़ी है और ये फाइल कहाँ पे कॉपी करनी है, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी हम कहाँ पे, अभी हम एनसीबल में है, ठीक है, एनसीबल में, और कौन सी लोकेशन पे, इस ईटीसी एनसीबल के अंदर है। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ एनसीबल करके, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर जाते हैं हम, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस फाइल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने दिया टच, ठीक है, और फाइल का नाम दिया मैंने वर्कर, ठीक है। और इस वर्कर के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो वर्कर, ठीक है, और मैं ये फाइल एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ पड़ी है, उसकी लोकेशन क्या है पहले ही देखते हैं। उसकी लोकेशन है रूट, और एनसीबल के अंदर ये फाइल पड़ी है विच इज अ वर्कर फाइल, ठीक है। तो मुझे इस वर्कर फाइल को, ठीक है, इस वर्कर मशीन पे शेयर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर है, हम क्या करते हैं टैम्प फोल्डर में इसको डालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीडी करके टैम्प लिखूं, ठीक है, तो एक टेम्पररी फोल्डर है, इसके अंदर अभी वर्कर करके कोई सी फाइल नहीं पड़ी, ठीक है। और अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम कॉपी मॉड्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉपी मॉड्यूल यूज करना है तो एडो कमांड क्या बोलता है कि एडो कमांड में आप सबसे पहले आपको एनसीबल तो लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको कौन कौन से वर्कर पे ये कॉपी करना है वो आप लिखो, ठीक है। तो मेरे पास तो अभी एक ही आईपी एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे ऑल लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप उसको कैटेगराइज करते हो, उसको डिफरेंट करते, डिफरेंशिएट करते हो अगर होस्ट को, तो आप उस होस्ट यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी मैं ऑल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मॉड्यूल लूंगा, जो मेरा मॉड्यूल होगा, मेरा मॉड्यूल कौन सा है, कॉपी मॉड्यूल, ठीक है। उस कॉपी मॉड्यूल के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जिस एट्रीब्यूट के अंदर या जिस आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन बताना होगा, ठीक है। तो सोर्स के लिए मैं यूज करूंगा SRC, ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। इस पे मुझे क्या बताना है, पाथ बताना है कि मेरा जो सोर्स है, ठीक है, मेरा जो सोर्स है, जो फाइल है, उसका पाथ क्या है, ठीक है। उसका पाथ है रूट, ओके, एनसीबल, देन वर्कर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सोर्स, मतलब ये वर्कर फाइल मुझे कॉपी करनी है मैनेज्ड होस्ट पे, वर्कर मशीन के टैम्प फोल्डर में, ठीक है। तो अभी टैम्प फोल्डर में कुछ भी नहीं है, मतलब वर्कर फाइल नहीं है, ये सब बाय डिफॉल्ट फाइल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेस्टिनेशन देता हूँ कि डेस्टिनेशन क्या है। तो जो मेरा डेस्टिनेशन है वो मेरा टैम्प फोल्डर है, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो क्या करा, एनसीबल ने टास्क परफॉर्म किया, और एनसीबल बोल रहा है कि मैंने एक टास्क किया और जिसका चेंज क्या बोल रहा है, ट्रू, मतलब उसने ये टास्क को परफॉर्म किया। अगर सेम कमांड को मैं वापस रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो इसका कलर क्या हुआ, इसका कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। तो जब भी कलर चेंज होता है, मतलब येलो होता है, तो समझ जाना कि उसने आपके टास्क को परफॉर्म किया है। और जब ग्रीन होता है तो समझ जाना कि वो टास्क परफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, तो इसने बोला चेंज रिक्वेस्ट टू फॉल्स। और अगर वो रेड होता है आउटपुट, तो समझ जाना एरर है आपके कमांड में, ठीक है। तो रेड का भी ऑप्शन जैसे आता है, अगर मैं ऐसे करूं फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, इट इज आस्किंग फॉर नेक्स्ट, ठीक है। तो इसने डेस्टिनेशन बना दिया, तो मुझे कुछ एरर क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो एक काम करते हैं, ये एरर देते हैं, ठीक है। तो देखो एरर आया, तो एरर किसमें आता है, रेड में आता है,
ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कमांड था हम उसी को पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसको मैं रन किया, तो ये ग्रीन मतलब मेरा फाइल ऑलरेडी वहां पे कॉपी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एलएस करूं तो मुझे यहाँ पे मिल गया फाइल, ठीक है, जिसमें ये वर्कर दिख रहा है, वर्कर, हेलो वर्कर। चलो एक दूसरा काम करते हैं। अब इस फाइल में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, एलएस करा, इस वर्कर फाइल के अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, मैं एक और बार लिखता हूँ हेलो वर्कर, ठीक है। अब फिर से मैं कमांड रन करता हूँ, ठीक है, तो इसने फिर से बोला चेंज रिक्वेस्ट टू ट्रू, क्योंकि कंटेंट चेंज हुआ, तो एनसीबीएल को पता है कि इसने कुछ चेंजेस हुए हैं फाइल के अंदर, तो इसको ये क्या करेगा, वापस से वहां पे भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वापस से और एलएस करते हैं और कैट करते हैं वर्कर, ठीक है, तो अभी आ रहा है हेलो वर्कर, ठीक है। तो इस कॉपी जो मॉड्यूल है ना, इसका एक अच्छा फीचर है, वो फीचर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आपके पास ये वर्कर फाइल पड़ा है, ठीक है। अब मान लो कि इस वर्कर फाइल में, ठीक है, कोई पासवर्ड लिखा था, फॉर एग्जाम्पल कोई पासवर्ड लिखा था या फिर कुछ भी लिखा था, और वो पासवर्ड क्या करा आपने, वो टास्क परफॉर्म कर चुके थे, फॉर एग्जाम्पल। चलो एक काम करते हैं, इस फाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है, इसको निकालते हैं सबको। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ एक ABC, एक बार के, ठीक है, और फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रू आया, चेंज हो गया इसलिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके कैट करूँ उस फाइल को, तो मुझे पासवर्ड दिख रहा है। अब लेट अस सपोज आप ये टास्क परफॉर्म कर चुके हो, ठीक है, और ये पासवर्ड आपको पता है कि इस फाइल में ये पासवर्ड था और मैंने डाल दिया। कल को मान लो कोई आके गलती से पासवर्ड में कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है, XYZ कर दिया, मान लेते हैं एक बार, ठीक है, और उसने, उसको लगा होगा कि चलो जो पुराना फाइल था, अभी तो मैं यहाँ पे एक ही पासवर्ड बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये कम से कम 100 लाइन का फाइल था, उसमें कुछ लाइन में उसने अपडेट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपडेट कर दिया, और उस फाइल को उसने वापस से भेज दिया, कहाँ पे, वर्कर पे, ठीक है, तो वर्कर पे वो फाइल चला गया। पहले क्या था, पहले था ABC, और अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा XYZ। अब लेट अस सपोज कि उसने ये फाइल यहाँ भेज दी, बट ये फाइल अभी काम नहीं कर रही है, माइट भी कुछ उसने मिस्टेक करी है, तो उसको रिवर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अभी तो मेरे पास एक लाइन था यहाँ पे, तो एक लाइन में मैंने सिंपल क्या था, कल को कंपनी में क्या होता है, फाइल बड़ी होती है और उसके अंदर मल्टीपल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल ऑफ कंटेंट्स को क्या करना पड़ता है, हमको बैकअप बना के रखना पड़ता है चेंजेस करने से पहले, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर वो चेंजेस प्रॉपरली काम नहीं करे, तो हमको रिवर्ट बैक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मान लो चेंजेस काम नहीं कर रहे, तो हम तो फंस गए, ना हमारा चेंज काम कर रहा है ना हमारे पास बैकअप है। तो कॉपी मॉडल क्या बोलता है, कॉपी मॉडल बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी इस फाइल में क्या होता है, बार बार चेंजेस होते हैं, ठीक है, बार बार चेंजेस होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉपी मॉडल के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड अ बैकअप, ठीक है। तो क्या करेगा, जब भी आपकी फाइल चेंज होगा ना, तो जो प्रीवियस फाइल का वर्जन होगा उसका एक बैकअप बना के रखेगा विद डिफरेंट नेम, ठीक है, मतलब वो कुछ ऐसा फाइल बना, अब जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल दिख रहा है, करेक्ट, अभी यहाँ पे एक ही फाइल दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं वर्कर नाम से, ठीक है, अभी मान लो कि मैं एक और यहाँ पे, अब मैं, मेरा जो भी पासवर्ड है वो क्या XYZ है, ठीक है, मैं यहाँ पे कैट करता हूँ अनवर्कर, तो अभी XYZ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा, मैं वापस से पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, VI वर्कर, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। अब जो पुराना पासवर्ड था, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने फाइल डील पासवर्ड चेंज किया अभी, ठीक है, इस फाइल का, ठीक है, इस फाइल का वहाँ पे एक बैकअप बन जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वर्कर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब वो बैकअप का ऑप्शन क्या है, ठीक है, वो हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं एनसिबल डॉक में जाके कि वो बैकअप का क्या चीज़ है और वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनसिबल डॉक कॉपी,
ठीक है। तो देखो ये रहा बैकअप, ठीक है ना। तो ये बैकअप क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्रिएट अ बैकअप फाइल इंक्लूडिंग द टाइम स्टैम्प। मतलब ये टाइम स्टैम्प भी डाल देगा उस फाइल के नेम में, ताकि मतलब वो ऐसे बताएगा कि ये फाइल इस वक्त चेंज हुई थी, ठीक है। ताकि हमको जो ओरिजिनल फाइल है वो हम ले सके, मतलब ओरिजिनल फाइल हमसे मिस ना हो, ठीक है। तो ये जो फीचर है ना, ये इस वर्जन में एडिट हुआ था एनसिबल में। और ये बोल रहा है कि जो बैकअप होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो बुलियन टाइप होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। और बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फॉल्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार उस कमांड को रन करता हूँ। करेक्ट, मैंने इस कमांड को रन किया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आया फाइल में, मेरे पास आया ये वर्कर, ठीक है। अब मैं एक ऑप्शन डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसी कमांड में, बैकअप, ठीक है, बैकअप इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है चेंज इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि मैंने फाइल में कुछ चेंज नहीं किया है। और एक बार मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि कुछ बना है क्या। तो अभी कुछ भी यहाँ पे फाइल वाइल नहीं बनी है, ठीक है। अभी देखना डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। अभी इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है अभी ये पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ और पासवर्ड में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इस कमांड को वापस सेंड करूंगा, विच इज बैकअप इक्वल्स टू ट्रू, एंटर, ठीक। तो देखो ये बोल रहा है कि फाइल चेंज हुई है, और साथ में क्या बोल रहा है, बोल रहा है बैकअप, दिख रहा है, उसने बैकअप भी बना के दिया है। और जो बैकअप बना के दिया है उस फाइल का नाम इसने ये बताया कि ये फाइल इस टाइम स्टैम्प पे चेंज हुई है, ठीक है। तो अगर, और ये जो बैकअप फाइल बनती है ना, ये वर्कर पे बनती है, यहाँ पे नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी, आपके वर्कर पे, जहाँ पे आपको टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो देखो एक फाइल ये रही वर्कर, पहले एक ही फाइल थी, अब एक और फाइल बन गई। अब इन दोनों का कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले वर्कर, ये मैंने अभी चेंज किया लेटेस्ट, ठीक है, और दूसरा वर्कर दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरा पुराना था। तो आप ऐसे बैकअप भी क्रिएट कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरा फाइल है, उसका मुझे बैकअप भी चाहिए और मुझे उसको कॉपी भी करना है, तो बैकअप ऑप्शन आप यूज करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो लॉस्ट भी नहीं होगा, और आपका उससे काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन था विच इज द कॉपी। और कॉपी मॉड्यूल के अंदर ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। आप धीरे जो जो रिक्वायरमेंट है आपका, जैसे रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो उसके अलावा, ठीक है। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो यूज होते हैं जनरली, ठीक है। तो पहला था बैकअप। अब एक और आता है, ठीक है, कि अभी क्या था, मान लो अभी जो मैंने कॉपी किया, ठीक है, अभी मैंने जो कॉपी फाइल किया, ठीक है, उसका जो सोर्स था, ठीक है, वो सोर्स क्या था, वो सोर्स था मतलब मेरा एनसिबल, जहां पे मेरा एनसिबल इंस्टॉल्ड है और जहां से मैं एनसिबल की कमांड रन कर रहा हूँ, वो लोकेशन क्या होगा, वो मेरा सोर्स, ठीक है। मान लो कि कल को ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। अभी तो ऐसे रिक्वायरमेंट था कि मेरे मैनेजर ने मुझे एक फाइल दिया और बोलता है इस फाइल को डाल दे सारे वर्कर मशीन पे। तो मैंने क्या करा, उस फाइल को डाल दिया सारे वर्कर मशीन पे, या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, ठीक है, उनको मेरे को सब लोकेशन पे डालनी थी सारी वर्कर मशीन पे, तो मैंने डाल दिया। कल को मान लो मैनेजर बोलता है कि काम कर, वर्कर मशीन पे ही ना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो पाथ था ना, वो वहां पे एक पाथ है, फॉर एग्जांपल कि एक पाथ है, ठीक है, ये पाथ मान लेते हैं हम, ए बी, एंड इस पाथ पे एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। इस फाइल का मुझे पाथ चेंज करना है, मतलब इस फाइल को मुझे दूसरे पाथ पे डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो दूसरा पाथ है वो हो गया सी डी, और ये मतलब अब क्या हुआ, अब मेरा जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है ना, दोनों क्या है, दोनों वर्कर ही है। मतलब जो सोर्स फाइल होगी वो भी मुझे वर्कर से चाहिए, और जो डेस्टिनेशन है वो तो मुझे वर्कर पे ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कॉपी मॉड्यूल में एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, दिखाता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो दैट ऑप्शन इज रिमोट करके एक ऑप्शन होता है, रिमोट,
ये रहा रिमोट एसआरसी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन था। और जो हम पहले यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, एसआरसी, मतलब जो सोर्स होगा वो। और रिमोट इसमें क्या है, ठीक है, ये रिमोट सोर्स है कि आपका जो सोर्स है वो रिमोट हो सकता है, ठीक है, मतलब जो कंट्रोलर नोड है, जो मैनेज्ड नोड है, उस पे देखो, इफ ट्रू इट विल सर्च फॉर सोर्स ऑन द मैनेज्ड नोड। अगर आप, और ये अब इसकी जो वैल्यू है ना वो भी क्या है, डिफॉल्ट, मतलब क्या, किस टाइप की है, टाइप इक्वल्स टू बूल, ठीक है, इसमें लिखा रहता है कि आपका जो वैल्यू है वो किस टाइप का होगा, करेक्ट, तो ये बुलियन टाइप का होगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। अगर आप इस रिमोट सोर्स की वैल्यू फॉल्स करते हो, तो क्या बोल रहा है कि जो मेरा सर्च करेगा, मतलब जो फाइल एनसिबल सर्च करेगा एज अ सोर्स, वो कहाँ सर्च करेगा, वो सर्च करेगा कंट्रोलर नोड पे, मतलब जहां मेरा एनसिबल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्रू करता हूं, तो ये क्या सर्च करेगा, ये कहां पे सर्च करेगा सोर्स फाइल, ये सोर्स फाइल करेगा मैनेज्ड, मतलब रिमोट नोड पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहाँ पे वर्कर फाइल है, फॉर एग्जांपल ये वर्कर फाइल पड़ी मेरे पास, ठीक है। अब इस वर्कर फाइल को मैं चाहता हूं कि मैं रूट पे डालूं, ठीक है, pwd स्लैश रूट। अभी स्लैश रूट पे मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, जो वर्कर फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो टेम्प फोल्डर के अंदर वर्कर फाइल पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये वर्कर फाइल कहाँ मिले, मुझे इस रूट के अंदर मिले, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा एडहॉक कमांड में, मैं एडहॉक कमांड में रिमोट सिंक यूज करूंगा, ऑप्शन, करेक्ट, रिमोट, सॉरी, रिमोट सोर्स एसआरसी, ठीक है। और इस रिमोट सोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू करूंगा तो जो सोर्स होगा और जो डेस्टिनेशन होगा वो दोनों कहाँ पे होंगे, वो दोनों वर्कर नोड पे होंगे, ठीक है। और अगर फॉल्स कर दूंगा तो सोर्स कहाँ पे होगा, सोर्स कंट्रोल नोड पे होगा, मतलब जहां मेरा एंसिबल इंस्टॉल्ड है वहां पे होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, क्योंकि वहां पे रूट पे कुछ नहीं है, वहां पे टेम्प फोल्डर के अंदर मेरे पास वर्कर फाइल पड़ी हुई है, करेक्ट। अब इसका जो डेस्टिनेशन है मैं चाहता हूँ रूट, रूट पे आ जाए, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसने टास्क परफॉर्म किया, और देखते हैं यहाँ पे आप फाइल आई है नहीं आई। तो देखो यहाँ पे आ गया ना वर्कर फाइल, पहले यहाँ पे कोई वर्कर फाइल नहीं थी। तो ऐसे आप रिमोट सिंक यूज करके, ठीक है, रिमोट, सॉरी, रिमोट सोर्स यूज करके आप अपना सोर्स का लोकेशन चेंज कर सकते हो। मतलब आपको अगर आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा सोर्स है और जो मेरा डेस्टिनेशन है वो दोनों क्या वर्कर ही हो, ठीक है। और अगर, तो आप क्या करो, रिमोट सोर्स को आप ट्रू कर दो। और अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरा जो सोर्स हो वो ये कंट्रोलर नोड हो, इसको बोलते हैं अपन कंट्रोल नोड, ठीक है, और इसको बोलते हैं मैनेज्ड होस्ट, ठीक है। तो जो मेरा सोर्स हो वो क्या हो, मेरा कंट्रोल नोड, ठीक है। तो उसमें मैं कॉपी मॉडल यूज कर सकता हूँ, ठीक है। चलो एक और चीज देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास, ठीक है, एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। चलो मैंने फाइल भी कॉपी कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल भी कॉपी कर दी, सब कर दिया मैंने, करेक्ट, ये रहा वी आई वर्कर। तो मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, इस वर्कर फाइल के अंदर मैं कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो क्या मैं उसको कॉपी मॉड्यूल से परफॉर्म कर सकता हूँ, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉपी मॉड्यूल में एक ऑप्शन होता है विच इज अ कंटेंट, ठीक है। देखो ये रहा कंटेंट। तो ये क्या बोलता है, व्हेन यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोर्स सेट द कंटेंट ऑफ अ फाइल डायरेक्टली टू द स्पेसिफाइड वैल्यू, वर्क्स ओनली व्हेन डेस्टिनेशन इज अ फाइल, ओके। जब डेस्टिनेशन क्या होगा, फाइल हो, तभी काम करेगा। क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको एक क्रिएट कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसका जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब आपको कंटेंट देना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। बट एक चीज और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप जब यूज करोगे ना कंटेंट, तो आपको सोर्स निकालना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली कंटेंट ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं अभी कॉपी नहीं कर रहा फाइल, मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल एग्जिस्टिंग पड़ी है और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस सोर्स को हटा के मैं लिखूंगा कंटेंट, ठीक है। और इस कंटेंट में मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
हेलो सेफ, ठीक है। और ये फाइल जो मेरी मैंने जो कॉपी करी थी कहाँ पे, रूट पे, तो वहाँ मेरी फाइल पड़ी है विच इज अ रूट। ओके, रूट के अंदर एक फाइल पड़ी है वर्कर, जो डेस्टिनेशन क्या है मेरा वहाँ पे, तो उसको मैं निकालता हूँ बाहर। करेक्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक बार फाइल का कंटेंट देखते हैं जो कि रूट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। pwd रूट, और रूट पे एक फाइल पड़ी है जैसा वर्कर, और वर्कर में क्या कंटेंट लिखा हुआ है ये, ठीक है। मैं एक बार कुछ कंटेंट डालता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है गलती से हम क्या करते हैं पता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने जब स्ट्रिंग पास किया ना, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स पास किया। तो जो एनसेबल होता है ना, वो आप डबल कोट्स में भी ऐसे पास कर सकते हो, करेक्ट, आपका जो भी आर्ग्यूमेंट होगा। बट कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, करेक्ट। अब जैसे मैंने मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल कोट्स पे लिख दिया, पर जो मेरा स्ट्रिंग है वो भी डबल कोट्स पे, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया, सिंटेक्स एरर है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंगल कोट्स यूज किए, ठीक है, ताकि एनसिबल समझ पाए कि सिंगल कोट्स में क्या कंटेंट है और डबल कोट्स में क्या कंटेंट है। ओके, तो अब इसको रन कर, ठीक है। तो इसने उस कंटेंट को डाल दिया होगा, हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे मेरे पास हेलो सेफ, पर इसने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट था उसको निकाल दिया। ये बात याद रखना, मतलब ये ओवरराइड कर देगा। तो जब आपको ऐसा लगे कि मुझे पूरा कंटेंट निकाल के कुछ और कंटेंट डालना है, तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हो, जैसा कंटेंट कमांड। इसके अंदर आपका जो भी कंटेंट है आप डालो और कर दो। और दूसरा ऑप्शन क्या दिखा था, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, हाँ, उन्हें अपेंड नहीं करेगा। अपेंड नहीं करेगा। अच्छा, तो पूरी फाइल ही चली जाएगी उसकी वजह से। हाँ, फाइल कंटेंट। फाइल का जो कंटेंट है वो निकाल दिया। इसलिए ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कंटेंट डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो, तो वो कंटेंट यहाँ पे डाल देगा। अपेंड का माइट भी कुछ ऑप्शन हो, मैंने ट्राई नहीं किया, माइट भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। कॉपी मॉडल तो अपेंड का भी ऑप्शन होगा, बट वो देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन है, करेक्ट। तो कंटेंट में तो ऐसा नहीं काम कर रहा, ये ओवरराइड कर रहा है जो भी हमने देखा, बराबर। दूसरा क्या है, दूसरा ये बोल रहा था अगर फाइल एग्जिस्ट ना हो तो ये शायद बना देता है। चलो देखते हैं अगर बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, एक टेस्ट फाइल लिखते हैं, उसके अंदर हम ये कंटेंट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलएस करते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे वो फाइल बना दिया, मतलब अगर आपका फाइल भी नहीं होगा तो ये बना देगा। मतलब एक तरह से जो कंटेंट है ना, ये इसलिए यूज करते हैं हम लोग जनरली, कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है नहीं, और उसमें मुझे ये कंटेंट डालना है, तो सिंपल एकदम फ्रेश फाइल बनेगी और आपका कंटेंट जो होगा वो आपके उस फाइल में चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना है, ठीक है, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। दूसरा, अभी आपका डाउट क्या होगा, मान लो सर कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें तो मल्टीपल लाइंस होगी ऑलरेडी, मैं तो चाहता हूँ कि या तो मैं कुछ पर्टिकुलर लाइन को मुझे चेंज करना है, ठीक है, उसमें मुझे कंटेंट डालना है, तो मैं क्या यूज करूँ फिर, तो कंटेंट तो प्रॉपर करेगा, तो उसके लिए भी अलग मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसके लिए भी एक अलग मॉड्यूल होता है जो हमको एनसिबल देता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल में जाके उसमें न्यू फाइल डाल सकते हैं, और उसके जो फाइल का जो डेटा है उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर लाइन का या पर्टिकुलर वर्ड का, ठीक है। तो कंटेंट का अलग यूज केस है और उसका अलग अलग यूज केस है। कंटेंट आप कब यूज करोगे, जब आपको लगता है कि मुझे एक फ्रेश फाइल बनानी है विद सम कंटेंट, ठीक है, तो उसमें आप कंटेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कंटेंट का ये यूज केस था, ठीक है। तो और भी, और एक और मॉड्यूल है, ठीक है। तो इस कॉपी मॉड्यूल में मल्टीपल चीज है। अब देखो, अगर हमको नहीं पता कि कॉपी मॉड्यूल में अपेंड का कुछ होता है, तो अपन गूगल भी कर सकते हैं, होता भी होगा नहीं भी होता होगा, नॉट श्योर ये होता है नहीं होता है, ठीक है। तो कंटेंट का तो ये लिखा होता है कि आप कंटेंट ऐसे डाल सकते हो, करेक्ट। और भी देखो, डेस्टिनेशन हमने देखा, ठीक है। और भी करके कुछ फोर्स ऑप्शन है, फोर्स ऑप्शन क्या पता कुछ और करता हो, ठीक है। ये देखो फोर्स करोगे तो हमेशा क्या होगा, फाइल रिप्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है, फाइल की परमिशन चेंज कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, ओनर कर सकते हो, ओनर कौन है फाइल का वो आप चेंज कर सकते हो। वैसे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं किसके अंदर, अपने कॉपी मॉड्यूल के अंदर, ठीक है।
और इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, बट ये एग्जांपल्स हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखो नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंटेशन लिंक भी है, अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ पढ़ना और भी चीज तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, करेक्ट, अलग अलग। ठीक है, ये दूसरे मॉड्यूल है, ठीक है, कॉपी मॉड्यूल, ये अलग मॉड्यूल है, फैच मॉड्यूल पढ़ेंगे अभी हम, फाइल मॉड्यूल हम देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो और एग्जांपल्स भी है, ये एग्जांपल्स, ये प्ले बुक एग्जांपल है, ठीक है, जब प्ले बुक कवर करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि क्या काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एडॉक कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये आप ऐसे ओनर भी चेंज कर सकते हो, ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, मोड भी चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं, ठीक है, कि हम कैसे ओनर, ग्रुप और वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या करा, अभी एक फाइल क्रिएट किया, करेक्ट, और देखते हैं कि इस फाइल का जो ओनर होगा, ठीक है, मान लेते हैं EC2 यूजर होगा, करेक्ट, और जो ग्रुप होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, EC2 यूजर होगा, ठीक है, और जो मोड होगा मतलब फाइल का जो परमिशन होगा वो होगा 777, ठीक है। तो मैं फाइल की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ठीक है, अभी ये टेस्ट फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी टेस्ट फाइल का जो ओनर है और जो ग्रुप है वो रूट रूट है, और जो फाइल का परमिशन है वो कुछ ऐसा है, रीड राइट रीड रीड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको निकालता हूँ वापस से जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये टास्क मेरा परफॉर्म था इसलिए ग्रीन कलर में आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चेंजेस करता हूँ कि मेरा जो ओनर होगा, ठीक है, फाइल का जो ओनर होगा वो EC2 यूजर होगा, ठीक है। जो ग्रुप होगा वो भी EC2 यूजर होगा, ठीक है। या फिर आप चाहते हो ग्रुप आप रूट रखना चाहते हो आप रूट रख लो, जो भी आपका ग्रुप है आप कुछ भी रखो, आपकी मर्जी, ठीक है। और मोड आप क्या चाहते हो, फाइल की परमिशन कुछ भी आप 755 जो भी आपको देना है वो दो, 777 देना है तो 777 दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो चेंज हुआ। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं फाइल की कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है। देखो टेस्ट फाइल था, पहले ये परमिशन थी, अब परमिशन चेंज हो गई है, इसका जो ओनर है वो कौन है, EC2 यूजर, और जो ग्रुप है वो क्या है, रूट है, ठीक है। तो ऐसे आप फाइल की परमिशंस भी चेंज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, काम होता है ऐसा कि कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है, पता है क्या रिक्वायरमेंट होता है, कि आपके सर्वर्स पे ना एक फाइल पड़ी है बट उसको परमिशन नहीं है एक्सेस करने की, ठीक है, ब्राउजर पे या रन करने की। तो आपको कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि यार उस फाइल की परमिशन मुझे चेंज कर दो, ठीक है। तो आप इस कॉपी मॉड्यूल से जब आप फाइल को कॉपी कर रहे हो तो आप उसी टाइम पे या फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, उस फाइल का परमिशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। उस फाइल का परमिशन आप चेंज कर सकते हो, ग्रुप ऐसे करके, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे डाला था ऐसे। ओनर क्या, आप जब फाइल को आप कॉपी करोगे ना तो आप उसी टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि उसका ओनर कौन होगा, यूजर कौन होगा, और ये परमिशन क्या देनी है आपको, एग्जीक्यूटेबल फाइल है या कौन सी फाइल है, ठीक है। तो ये था कॉपी मॉड्यूल, आप और एक्सप्लोर कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एक और मॉड्यूल देखते हैं, ठीक है, फाइल मॉड्यूल, ठीक है। ये फाइल मॉड्यूल क्या करता है, अभी जो कॉपी था वो तो कॉपी कर रहा है, ठीक है, वो कॉपी कर रहा था कहाँ से, यहाँ से वहां पे। और फाइल मॉड्यूल क्या करता है कि वो डायरेक्टरी क्रिएट करता है, फाइल मॉड्यूल, ठीक है, फाइल क्रिएट करता है, ठीक है, फाइल को डिलीट करता है, डायरेक्टरी को डिलीट करता है, परमिशन चेंज करता है, मल्टीपल टास्क करते हैं, ठीक है। बट मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। तो एनसिबल डॉक एंड देन फाइल, एनसिबल डॉक एंड देन फाइल, ठीक है। तो देखो ये फाइल मॉड्यूल है, इसका आप कोड देख सकते हो, आपको कोड देखना हो तो जो भी हो, ठीक है। इसका ऑप्शन है कि आपको क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, मतलब देखो परमिशन चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है, करेक्ट। और इसके कुछ एट्रीब्यूट भी होता है, अगर मुझे क्या फाइल क्रिएट करनी है या फिर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वो सभी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो मोड हो गया, ओनर हो गया, ओनर कौन सा, पाथ, ये देखो पाथ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पाथ हमको देना पड़ता है कि मुझे किस पाथ पे क्या फाइल क्रिएट करना है या फिर किस फाइल पे क्या डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो इसलिए मुझे डेस्टिनेशन बताना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है कि इस पाथ पे जाके मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है कि मुझे फाइल चाहिए डायरेक्टरी चाहिए, ठीक है। तो उसको जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं ये स्टेट से, करेक्ट। ये स्टेट, स्टेट कितना बड़ा स्टेट है देखो,
तो इसमें देखो स्टेट में ना जो ऑप्शंस आते हैं ना वो क्या क्या आते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको फाइल चाहिए, आपको डायरेक्टरी चाहिए, या आपको उस फाइल को डिलीट करना है, आपको हार्ड लिंक चाहिए, आपको सॉफ्ट लिंक चाहिए। ठीक है, वो सब ऑप्शंस आप इसमें से यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है फाइल में हम क्या करते हैं लिंक कर देते हैं सॉफ्ट लिंक। ठीक है, ये जो फाइल है ये दूसरी फाइल से लिंक हो जाए, तो वैसे भी आप सॉफ्ट लिंक भी कर सकते हो, आप हार्ड लिंक भी कर सकते हो, आप परमिशन चेंज कर सकते हो फाइल की। ठीक है, जो हमने देखा था मोड में, अगर आपको लगता है ऐसा तो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं फाइल मॉड्यूल का। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इस लोकेशन पे हूँ विच इज अ रूट लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर का हम कुछ नाम देते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है मुझे, तो पाथ तो मुझे देना पड़ेगा कि कौन से पाथ में मुझे परफॉर्म करना है। सबसे पहले सबसे हम कमांड रेडी करते हैं एनसिबल -m देन फाइल मॉड्यूल। उसके बाद मुझे आर्ग्यूमेंट देना है, एंड देन इन द आर्ग्यूमेंट मुझे देना पड़ेगा कि मेरा लोकेशन क्या है, पाथ क्या है, कहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ फोल्डर। ठीक है, तो मैं रूट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं हल के करके एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है या फाइल क्रिएट करना है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो आप स्टेट में डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो आप फाइल दो। ठीक है, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टरी दो। तो अगर मैं डायरेक्टरी दूंगा तो ये डायरेक्टरी बनाएगा, मतलब एक फोल्डर क्रिएट कर देगा उस लोकेशन पे जाकर। ठीक है, तो अभी इसने प्रॉब्लम दिया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, path is correct which is a root, and this and is directory spelling is correct। तो हमने कुछ तो मिस्टेक किया है इसलिए ये फटा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करते हैं, स्पेलिंग इज करेक्ट डायरेक्टरी। मैं एक दूसरे फोल्डर में जाके क्रिएट करके देखता हूँ। नहीं, some mistake, ansible -m file -a path दिया एंड देन डायरेक्टरी दिया, तो इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट। चलना तो चाहिए आइडियली। लेकिन हम एक बार डॉक्यूमेंट पे चलते हैं वापस से, कुछ मिस तो नहीं कर रहे स्टेट में। नहीं चल रहा, हम लोग कुछ ऑप्शन में या कुछ कमांड में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं इसलिए ये नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं हम डॉक्यूमेंट देखते हैं वापस से। ठीक है, एनसिबल डॉक फाइल, या परमिशन का इशू भी हो सकता है, बट परमिशन का इशू होना तो नहीं चाहिए। फिर देखते हैं, पाथ इज सेइंग पाथ टू द फाइल बीइंग मैनेज्ड। अच्छा, जो फाइल मैनेज करना है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। देन इसके बाद ठीक है, हमको चाहिए था डायरेक्टरी, या डायरेक्टरी इज करेक्ट, टाइप के ओके, टाइप इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज करेक्ट। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। इट्स नॉट वर्किंग। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, समझा समझा समझा, क्या मिस्टेक थी, मैं भी इसलिए मिस्टेक कर गया।
एक्चुअली मैंने होस्ट नहीं दिया कि मुझे कहाँ पे रन करना है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये रन हो गया, ठीक है। तो अब इसने क्या कर रहा, इस लोकेशन पे जाके कहाँ पे टैम्प के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ जिसका नाम क्या होगा, हल्क, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टैम्प के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बन गया जिसका नाम क्या है, हल्क, ठीक है। अब कभी मान लो ऐसा रिक्वायरमेंट आया, 1 मिनट और चार्ज पे लगाता हूँ। हम्म। कभी मान लो ऐसे रिक्वायरमेंट आया कि इस फोल्डर को रिमूव करना है, ऐसे मान लो मल्टीपल फोल्डर है विच इज अनयूज्ड। कभी कभी क्या होता है, आप क्लीन अप करते हो, ठीक है। आप अपने सर्वर क्लीन अप करते हो, जो अनयूज्ड फाइल या अनयूज्ड फोल्डर है आप उनको निकालना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। अभी तो इसने क्या करा, फाइल को क्रिएट कर दिया, मतलब फोल्डर को क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं एब्सेंट, ठीक है, जो कि मुझे वहां पे मिला था, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एब्सेंट लिखूंगा तो ये बोल रहा है उसको शायद इसने उसको उस फोल्डर को इसने निकाल दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हल्क फोल्डर था और उस हल्क फोल्डर को इसने यहाँ से अभी निकाल दिया है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक काम करते हैं, वापस से फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। एक बार हम फाइल भी देखते हैं क्रिएट करके, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फाइल। तो ये कुछ और बोल रहा है, इज एब्सेंट कैन नॉट कंटिन्यू। इसने कुछ एरर दिया, चेंज्ड फाइल करेक्ट मैसेज बोल रहा है, इज एब्सेंट कैन नॉट कंटिन्यू पाथ दिस। ये एब्सेंट हो चुकी है तो कंटिन्यू कर सकते, बट मेरे को तो दूसरा फाइल चाहिए ना, एक सेकेंड। माइट भी कॉम्बिनेशन में गलत यूज कर रहा हूँ या कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं हम। तो एक सेकेंड करते हैं, हम दूसरा फाइल बना देते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। अब इसमें बोला कि हमको एक फाइल चाहिए, ओके। ये फोल्डर ज्यूम कर रहा होगा इसको, इसलिए शायद ये चेंज नहीं करने दे रहा। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है डॉक्यूमेंट में, वापस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक होती रहती है, मतलब पता नहीं चलता कभी कभी क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ के उसको देख सकते हैं कि क्या करता है ये। तो अभी मैंने क्या चूज किया, मैंने चूज किया फाइल। तो फाइल में इसने क्या बोला, अभी पूरा पढ़ना, इफ फाइल with no other option returns the current state of path. A file even with other options such as mode, the file will be modified if it exists but will not be created। दिख रहा है, if it does not exist, ठीक है। सेट टू टच, ओके, मुझे टच यूज करना पड़ेगा कि मुझे फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं करते हैं फाइल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ करते हैं हम टच। तो ऐसे ऐसे थोड़ी मिस्टेक होती रहती है, तो डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़े तो वो सॉल्यूशन मिल जाता है उसका, ठीक है। तो देखो अब इसने फाइल भी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड मेरे पास फाइल आ गया, ठीक है। एक्स वाई जेड दिस इज अ फाइल, ठीक है। अब मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टच की जगह डायरेक्टरी, करेक्ट। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ये भी ट्राई करते हैं एब्सेंट का, क्या बोलता है, ठीक है। तो एब्सेंट ट्राई किया तो इसने फाइल भी निकाल दी, ठीक है। तो ऐसा मल्टीपल चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पढ़ो। डॉक्यूमेंट से भी समझ में नहीं आ रहा तो गूगल करो, गूगल में एग्जाम्पल बहुत मिलते हैं आराम से, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा मॉड्यूल, एक फाइल मॉड्यूल, ठीक है। एक और मॉड्यूल देखते हैं जो कि मैं आपको बताता शेल, ठीक है। शेल में क्या प्रॉब्लम है, शेल में ना कमांड की तरह प्रॉब्लम है। वो टास्क परफॉर्म कर देता है बट उसको वो चेंज नहीं बताता, मतलब जैसे कि अभी मैं अगर इसको फिर से रन करूं, ठीक है, तो ये बोलता है कि डन हो चुका है, मतलब इसने बोला कि परफॉर्म हो चुका है। बट हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो कमांड मॉड्यूल था वो टास्क परफॉर्म करता है बट बोलता है अनचेंज्ड,
ठीक है, वैसे ही शेल मॉड्यूल है। तो एंसिबल बोलता है कि ना आप शेल मॉड्यूल को और मतलब कमांड मॉड्यूल को जनरली यूज मत करो। शेल मॉड्यूल क्या करता है, शेल मॉड्यूल आपके जो कमांड्स होगा ना उसको किसी शेल पे रन करेगा, करेक्ट। उसके नाम से मुझे समझ में आ रहा है शेल, मतलब अभी जो मैं शेल यूज कर रहा हूँ वो बैश शेल यूज कर रहा हूँ। कुछ कमांड होता है शेल का देखने का, ठीक है, बिन बैश, ये मेरा शेल है वो ये है, ठीक है। तो शेल मॉड्यूल क्या करता है, जो भी आपके कमांड रन करेगा वो शेल, जो शेल आप दोगे, आप बैश शेल दो, आप एस एच शेल दो, आप जेड एस एच शेल दो, जो शेल आप देना चाहते हो उस शेल से आप टास्क को परफॉर्म करा सकते हो। बट वो आइडम्पोटेंट जैसा फीचर नहीं देता है, मतलब होता तो आइडम्पोटेंट ही एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, बट वो ऐसा स्टेटस नहीं दिखाता हमको, वो बोलता है बार बार चेंज चेंज चेंज, ठीक है। तो एक बार उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा शेल, ठीक है, और हाइफन ए, और मुझे फॉर एग्जांपल कमांड रन करनी है टच ABC, बट मुझे पाथ देना पड़ेगा आई थिंक, देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, चेंज, फिर से रन करता हूँ, देखो फिर से चेंज। तो ये बार बार क्या करता है, चेंज देता है। तो ये इसका ही प्रॉब्लम है, ठीक है, अपना प्रॉब्लम नहीं है। एंसिबल के कुछ मॉड्यूल्स है जो ऐसे काम करते हैं, एक तो शेल है, एक कमांड है, और एक शायद रॉ मॉड्यूल भी है। ओके, रॉ मॉड्यूल भी है शायद। तो ये तीन मॉड्यूल ऐसे हैं जो एक्सेप्शन, RAW, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो ये तीन ही मॉड्यूल है जो ऐसे काम करते हैं, एक और है कमांड। तो ये रहा कमांड, ठीक है, देखो ये बार बार चेंज चेंज नहीं दिखा रहा है। ये तीनों का ये बोल सकते हैं ड्रॉबैक, या कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ऐसा ही करता है। ये क्या करता है, स्टेट, जो स्टेट में मशीन है ना, ये उस पर जाता ही नहीं उसको पढ़ने के लिए, उस करंट स्टेट को शायद। और ये क्या करता है, बार बार चेंज दिखा देता है। बट दूसरा एक और कॉन्ट्राडिक्ट ये होता है कि जब ये चेंज करता है, करेक्ट, तो वो फाइल का जो डेटा है ये उसको निकालता क्यों नहीं है। हो सकता है वो या तो ऐसा चेक करता हो फर्स्ट बेसिस पे कि फाइल ऑलरेडी पड़ी है, तो वो बोलता है भाई परफॉर्म कर दिया, मतलब पड़ी है ऑलरेडी फाइल, बट ये बोलता है उसको मैंने परफॉर्म किया है, परफॉर्म नहीं किया और पड़ी हुई है। तो बस इसके आउटपुट में ही प्रॉब्लम होगा, माइट भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, नॉट श्योर क्या है, बट ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तीन मॉड्यूल ऐसा अपने पास है। एक और मॉड्यूल है, एक और मॉड्यूल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो भी मैंने आपको मॉड्यूल आज कवर किए हैं, ये हम कुछ मॉड्यूल और भी है अभी, जैसे एक पैकेज हो गया, सर्विस हो गया, ये दो तीन मॉड्यूल हम देखते हैं एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्ले बुक लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक और मॉड्यूल होता है, ठीक है। अब ये मान लो मेरी इस मशीन पे, ठीक है, देखते हैं कि एंसिबल है या नहीं। ठीक है, तो एंसिबल कमांड नॉट फाउंड, मतलब मेरी इस मशीन पे एंसिबल नहीं है। डॉकर है, ठीक है, डॉगर भी नहीं है। गिट है, ठीक है, गिट भी नहीं है। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो मुझे चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट होता है कि भाई आपके पास मल्टीपल मशीन है, मल्टीपल मशीन पे आप चाहते हो कि ये सारे सॉफ्टवेयर आगे इंस्टॉल्ड हो जाए। आप मैनुअली भी कर सकते हो एक एक मशीन पे, बट टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एंसिबल यूज करोगे, और एंसिबल में एक मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेज मॉड्यूल, ठीक है। तो अब ये पैकेज मॉड्यूल क्या क्या करता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ेंगे कहां से, एंसिबल डॉट पैकेज, ठीक है। अब ये आ गया एंसिबल डॉट पैकेज। अब देखो, आपको दो चीज तो देनी है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या बोलता है, ये बोल रहा है जहाँ पे इक्वल टू है ना, वो मैंडेटरी है, मतलब आपको ये और ये तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट है आप लिख सकते हो और नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या तीन चीजें इसमें, देखो एक तो ये है और एक ये है। तीसरा बोल रहा है यूज, यूज में क्या बोल रहा है, यम और एपीटी, मतलब मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर लिनक्स का, अगर रेड का फ्लेवर है तो यम यूज करो, और अगर उबंटू का तो एपीटी यूज करो। तो उस हिसाब से बोल रहा है कि क्या यूज करके मैं इंस्टॉल्ड करूं, ठीक है, एपीटी यूज करके इंस्टॉल करूँ या क्या यूज करके इंस्टॉल करूँ, करेक्ट। तो ये तो ऑप्शनल है, ठीक है। ऑटो बाय डिफॉल्ट इसने ऑटो कर रखा है कि जिसपे वो जो मशीन होगा ये उसको सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, इसको इसको देखते हैं हम लोग क्या है, नेम। नेम क्या बोल रहा है, नेम में बोलता है कि पैकेज का नेम,
करेक्ट, कि आपको क्या चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये बोलता है पैकेज नेम, पैकेज स्पेसिफायर विद वर्जन। इससे एग्जांपल भी दे रखे। कभी कभी क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि आपको पाइथन 3 इंस्टॉल करना है, ठीक है, पाइथन 3 इंस्टॉल करना है, पाइथन के और वर्जन आ चुके हैं, पाइथन 3.9 इंस्टॉल करना है फॉर एग्जांपल, या फिर पाइथन 3.8 करना है। तो आप ऐसे वर्जन भी कभी कभी पास कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ टास्क या कुछ कुछ रिक्वायरमेंट या पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर परफॉर्म करना है तो आप ऐसे वर्जन भी दे सकते हो, दिख रहा है ऐसा, करेक्ट, ऐसे आप वर्जन भी इसमें दे सकते हो, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी और दूसरा आता है, पहले आपको पैकेज का नेम देना है, उसके बाद आपको स्टेट देना है, ठीक है। अब स्टेट में भी मल्टीपल चीज है, आपको उसको इंस्टॉल करना है तो आप उसको इंस्टॉल करो, करेक्ट। स्टेट में आप क्या दोगे इंस्टॉल करने के लिए, प्रेजेंट। अगर आपको उस पैकेज को इंस्टॉल करना है तो आप क्या दोगे, स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट। और अगर आप उस पैकेज को निकालना चाहते हो, मतलब डिलीट बोलते हैं ना, कभी अपन को बोलते हैं कि इस पैकेज को निकाल दो, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दो, तो आप क्या करोगे, स्टेट में क्या पास करोगे, एब्सेंट, तो उस पैकेज को वो निकाल देगा, करेक्ट। तो अभी क्या है, अभी मेरे पास ना तो एनसिबल है, ना मेरे पास डॉकर है, ना मेरे पास गिट है, मैं इन तीनों को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, इन तीनों सॉफ्टवेयर को बाय यूजिंग अ पैकेज मॉड्यूल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पैकेज, सॉरी एनसिबल, ठीक है, ऑल हाइफन एम और अपने पैक मॉड्यूल का नेम, ठीक है। उसके बाद इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो, करेक्ट। एंड देन आर्ग्यूमेंट में जो मैंडेटरी है वो क्या है, नेम। नेम में मैं दे रहा हूँ एनसिबल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट मैं बोलूंगा प्रेजेंट, मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। हम एक साथ दो इंस्टॉल नहीं कर सकते सर्विसेज, एनसिबल डॉकर। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो चीज है ना, ये मल्टीपल इंस्टॉल करने का, तो ये माइट भी इसको ले ले, बट एडो कमांड क्या बोलता है, वन टास्क को वन टाइम परफॉर्म करता है। मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ओके। बट ये फटेगा, देखते हैं अभी, रुको एक बार इसको, चलो एक बार क्या डॉक कर देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्योंकि यार ये एनसीबल क्या लिस्ट की पाइथन से बना हो तो माइट भी ये काम कर जाए, नॉट श्योर, देखते हैं, ठीक है। तो ओके। इसको कर करते हैं। ठीक, ये काम नहीं करेगा, वन टाइम पे आई थिंक वन लेगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है, नो पैकेज अवेलेबल। ये इसको ना ऐसे रीड कर रहा है, इसको इसको ये क्या कर रहा है पता है, पैकेज कैसे रीड कर रहा है, शायद ये कॉमा से काम चल जाएगा अपना, मेरे हिसाब से कॉमा से काम चल जाएगा। आई थिंक इंस्टॉल कर रहा है शायद, देखते हैं। ठीक है, वर्कर में एनसिबल इंस्टॉल्ड हो गया है, दिख रहा है, पहले नहीं था ना। अब डॉकर देखते हैं, मतलब वो इंस्टॉल कर रहा है बैकएंड में, बस अपन को पता नहीं चला, ठीक है डॉकर। तो डॉकर भी दोनों इंस्टॉल कर दिया, मतलब कॉमा से आप कर सकते हो मल्टीपल, जो भी आपको पैकेज चाहिए, करेक्ट। तो कॉमा आप यूज कर सकते हो। अब मुझे गेट भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं गेट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एनसिबल और डॉकर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और गिट को भी इंस्टॉल्ड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आके गिट को भी इंस्टॉल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो ये देखो पैकेज कर रहा है ना, वो दिखाता भी है कि इसने भाई कंटेनर किया, इसने एनसिबल के कुछ ये किया, पाइथन 3.9 कुछ क्या इंटरनली क्या करते हैं नो, बट देखो डॉकर की कमांड्स, कंटेनर डी इसने इंस्टॉल किया, गिट की जो डिपेंडेंसी है वो सब इंस्टॉल किया इसने, ठीक है। फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो सक्सेस बता रहे नथिंग टू डू, मतलब ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल्ड है। तो मेरे इस मशीन पे अब एनसिबल भी आ गया, पैकेज गिट भी आ गया, और डॉकर भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। अब मुझे अब कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है एब्सेंट करना है, मतलब इनको पैकेज को रिमूव करना है, तो सिंपल लिख दो एब्सेंट।
तो देखो इसने क्या करा, इसने एनसीबल भी निकाला, डॉकर भी निकाला और गिट भी निकाला, ठीक है। तो मैं अब गिट रन करता हूँ, गिट इसने निकाला नहीं क्या, ठीक है, डॉकर देखते हैं। तो डॉकर तो निकाल दिया, एनसीबल देखते हैं, एनसीबल भी नहीं निकाला। माइट भी कुछ और ऑप्शन पास करने हो, बट जो निकालना था उसने वो निकाला, डॉकर निकाला, एनसीबल निकाला, पूरा डिपेंडेंसी नहीं निकाला इसने। तो ये इनका कोडिंग इन्होंने किस हिसाब से बनाया, उस हिसाब से इन्होंने बोला ऐसा है कि नथिंग टू डू बट एनसीबल इंस्टॉल्ड है, करेक्ट। या तो उसकी डिपेंडेंसी या कुछ और भी चीज हो सकती है, नॉट श्योर, बट निकालना चाहिए था, बट डॉकर तो उसने निकाला है, ठीक है। डॉकर नहीं है मेरे पास, पहले डॉकर था बट डॉकर नहीं, एनसीबल और गेट नहीं निकाला है इसने, करेक्ट। एक काम करते हैं, निकाल के एक बार गेट को देखते हैं, गेट को कैसे निकालता है ये। तो एक काम करते हैं, इससे तो ये निकाल नहीं रहा, तो एक हिट एंड ट्रायल करते हैं। मैं ना स्टेट की जगह, करेक्ट करेक्ट, नहीं ऐसी है ये जो मॉड्यूल है वो ऐसी है, बट ये इसमें ये निकाल लेना, डोंट, माइट में कुछ डिपेंडेंसी और कुछ भी चीज निकालनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है, बट निकालना चाहिए था आइडियली। तो ये इनका ही एनसीबल का ही जिस हिसाब से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है उस हिसाब से काम करता है, करेक्ट। वेदर टू इंस्टॉल और रिमूव अ पैकेज, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं एक दूसरा पैकेज लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ एच टी टी पी डी, ठीक है, एच टी टी पी डी, और इसको मैं करता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। एच टी टी पी डी को इंस्टॉल कर दिया। अब एच टी टी पी डी इंस्टॉल होता है तो क्या होता है, एक फोल्डर बनता है डब डब करके, ठीक है, ये फोल्डर बन गया, करेक्ट। तो ठीक है, एल एस एच टी एम एल, ठीक है। अब इसको एक बार रिमूव करते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है इसने रिमूव कर दिया, हम देखते हैं रिमूव किया या नहीं किया, या तो कोई तो और भी ऐसे पैकेज और भी होते हैं, ठीक है, तो इसने शायद रिमूव कर दिया। तो जो अगर ऐसे निकल नहीं रहा, डब डब डब, फोल्डर बन चुका तो निकलेगा नहीं, बट पैकेज इसने निकाला है क्या नहीं निकाला वो देखिए। एक कमांड होती है, नॉट श्योर, हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो पैकेज है या नहीं है, आरपीएम होती है क्या। तो देखो पैकेज निकल चुका है बाहर, ठीक है, इज नॉट इंस्टॉल्ड, करेक्ट। तो वैसे ही अगर मैं गिट चेक करूँ तो गिट को इसको निकालना तो चाहिए था, बट निकाला नहीं, इज नॉट इंस्टॉल्ड निकाल दिया इसने, पैकेज गिट इज नॉट इंस्टॉल्ड, करेक्ट। तो जो वो काम कर रहा है प्रॉपर ही कर रहा है, डॉकर पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड, एनसिबल पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है, करेक्ट। तो ये ऐसे कर रहा है गिट, बिल्कुल है ना। हाँ वही तो गिट की कमांड काम कर रही है, बट गिट की जो अदर डिपेंडेंसी हो, इसने कुछ ही कमांड्स निकाली थी, ऊपर दिखाया था इसने। देखो पर्ल गिट इसने ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला और ये निकाला, ठीक है। और जब इसने गिट को डाउनलोड किया तो इसने ये सब डाउनलोड किया, दिख रहा है इंस्टॉल्ड इंस्टॉल, और इसने निकाला क्या, सिर्फ ये, मतलब ये पड़े हुए हैं अभी भी, समझ रहे हो, ये डिपेंडेंसी से ये पड़े हुए हैं, तो ये चल रहा है, इन सबको निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका गिट नहीं चलेगा, करेक्ट। तो ये ऐसा है, डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करता है ये कुछ,
उस हिसाब से, पर इसने निकाला क्या है, 4 निकाले हैं, बराबर, इसलिए अपना नहीं चल रहा है। और जो इसको अगर ये सब निकाल देगा, ये जितनी पैकेजेस है, तो आपका चलना मतलब गिट कमांड भी नहीं चलेगा, ऐसा ही, ठीक है। तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, क्लियर है यहाँ तक। बाकी इसको अपन और भी पैकेजेस है, मतलब और भी ऐसे मॉड्यूल है, मल्टी एक सर्विस मॉड्यूल है, आप सर्विस मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको किसी को सर्विस स्टार्ट करनी है, लाइक SSH की सर्विस आपको स्टार्ट करनी है, HTTP की सर्विस स्टार्ट करनी है, डॉकर की सर्विस स्टार्ट करनी है, कुछ भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो तो आपको उसकी सर्विस स्टार्ट करनी पड़ती है, तब वो चलता है, ठीक है। उसके लिए एक सर्विस मॉड्यूल है, तो आप एक बार एक्सप्लोर करना सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। ये रहा सर्विस मॉड्यूल। तो उसको कैसे, ये मैंडेटरी बोलता है, ये आपको सर्विस का नाम देना पड़ेगा, कौन सर्विस है, उसको आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना, वो आप इसमें दे सकते, वो आप कर सकते हो स्टेट में, इसमें भी शायद स्टेट होता होगा एक, ये रहा, कि आपको सर्विस को स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है, रिलोड करना है, तो आप ये देखो चॉइसेस दे रहा है आपको, क्या आप पास कर सकते हो, ठीक है, स्टॉप कर सकते हो। तो वैसा आप इस सर्विस मॉडल से परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल है, ग्रुप मॉड्यूल भी आता है कि आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो एंसिबल ने इतनी चीजें बना रखी है ना, मतलब आपको कोई टास्क मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, और ये लिनक्स एडमिन के ऑलमोस्ट सब टास्क करता है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन एंसिबल की प्लेबुक स्टार्ट करेंगे कि प्लेबुक कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम ये सब प्लेबुक से टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा आप ये टास्क करना, आप है ना होस्ट का, हमने पढ़ा था एक क्लास में, होस्ट को आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो आप क्या करना, मल्टीपल वर्कर मशीन बनाना, ठीक है। मैंने तो अभी 2 ही बना रखे हैं, एक ही, आप 2-3 वर्कर मशीन बनाना, और उसमें ना होस्ट का अलग अलग ग्रुप करना, कैटेगराइज करना, वो आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू। और वो अपन, वो मैं अपडेट कर दूंगा, आप उसमें ऐड कर देना, ओके शीट। ओके। चलो।